परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह संसार में नफरत लेकर नहीं आया, क्रोध लेकर नहीं आया, परंतु हर एक लोगों के लिए प्रेम बनकर आया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और जिसने प्रेम को जान लिया उसने परमेश्वर को जान लिया। हमारे बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो हम उन्हें पेट के घर से बाहर नहीं निकाल देते, परंतु हम अपने बच्चों को माफ़ करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं, फिर भी हम उन्हें माफ़ कर रहे हैं, हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं, उनकी गलतियों को ढांप रहे हैं। यही तो प्रेम है, और इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। जब एक स्त्री को कुछ व्यवस्थापकों ने पकड़ लिया था, फरीसियों ने, सदुकियों ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और उस स्त्री को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और प्रभु यीशु मसीह से लोग कहने लगे कि हे प्रभु, मूसा की व्यवस्था में लिखा है यदि कोई स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई, अर्थात दूसरे पुरुष के साथ सोते हुए पकड़ी गई, कुकर्म करते हुए पकड़ी गई, तो ऐसे स्त्रियों के बारे में लिखा है मूसा की व्यवस्था में कि ऐसे स्त्रियों को पथराव करके मार डालना चाहिए। और लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सारे लोग उस स्त्री को मार डालने के प्रयत्न में लगे रहे, उस स्त्री को मार डालना चाहते थे पथराव करके। परंतु इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो पहले वही उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से प्रेम किया, उससे स्नेह किया, और उन लोगों से कहा जिन लोगों ने उस स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए थे, उन सब से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम में से जो निष्पाप हो, अर्थात किसी ने कोई पाप न किया हो, वही पहले उस स्त्री को पत्थर मारे। सब अपने आप को टटोलने लगे, अपने आप को जांचने लगे, और सब अपने बारे में सोचने लगे कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की नज़र में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हैं, तो फिर हम इसे कैसे पत्थर मार सकते हैं। ठीक आज उसी प्रकार से आज हमारा स्वभाव कैसा है? दूसरों के ऊपर दोष लगाने का स्वभाव है या फिर दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दूसरों को क्षमा करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, और यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हमारे अंदर परमेश्वर है। परंतु इसके विपरीत हम दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, दूसरों से बदला ले रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के हानि के बारे में सोच रहे हैं। यदि किसी ने हमारे प्रति कुछ गलती कर दिया है और हम उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर उनके प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है। हो सकता है हम अपने पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से जल रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है पड़ोसी के प्रति। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु हमारे अंदर किसी के भी प्रति नफरत है, चाहे अपने दुश्मन के प्रति भी नफरत है, तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है। दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। ये गीत बहुत अच्छा है कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, जो इस संसार में हमारे लिए प्रेम बनकर आया, हमारे लिए दया बनकर आया, और हमें अच्छी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। यदि हम किसी से बदला ले रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो बिल्कुल हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है। परंतु इसके विपरीत हम अपने दुश्मनों को क्षमा कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं। पड़ोसी चाहे जैसा भी हो, हमें उसे नफरत नहीं करना है। यदि हमारा पड़ोसी गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो बेशक हम उनकी संगति ना करें, परंतु हम अपने पड़ोसी से नफरत भी ना करें, हम उन्हें प्रेम करें।
क्योंकि परमेश्वर ही तो प्रेम है, और जिसने प्रेम को जान लिया उसने परमेश्वर को जान लिया, और जिसने प्रेम को नहीं समझा उसने परमेश्वर को कभी नहीं समझा। बाइबल में भी सबसे श्रेष्ठ बात प्रेम को ही बताया गया है। पहला पत्रस 4 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर का वचन भी सबसे श्रेष्ठ बातों को बता रहा है, और परमेश्वर के वचन में केवल सबसे श्रेष्ठ बात, केवल श्रेष्ठ प्रेम है, केवल प्रेम। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखिए, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर को ठीक रीति से पहचानते भी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे बेहद प्यार किया। यही तो प्रेम है कि हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, हम यीशु को जानते भी नहीं थे ठीक से, फिर भी उसने अपनी जान से बढ़कर हमें प्यार किया। यही तो श्रेष्ठ प्रेम है, और यही प्रेम करना प्रभु यीशु सिखा रहा है, और कह रहा है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सोचिए, हमने कितनी गलतियां की, हमने कितने अपराध किए, और फिर भी परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को ढांप दिया। कितनी बड़ी बात है। यीशु ने हमारे तमाम अपराधों को, तमाम गुनाहों को अपने पवित्र नाम के निमित्त क्षमा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। हम भी यदि अपने दुश्मनों के अपराध को, अपने बुराई चाहने वालों के अपराध को माफ़ करते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। जो गुण परमेश्वर में है, क्षमा करने का भाव, वही गुण हमारे अंदर भी होगा यदि हम सचमुच प्रेम में सिद्ध हुए तो, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में हमें केवल प्रेम करना सिखाया है। रोमियो 13 अध्याय 10 पद में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है रोमियो 13:10 में, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाइबल में लिखी है। हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर के वचनों का बहुत मैं अध्ययन करता हूँ। बाइबल कहती है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, और प्रेम करना ही व्यवस्था को पूरा करना है। यदि हमारा पड़ोसी जैसा भी है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई सा भी धर्म का हो, यदि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। परंतु यदि हम अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं, हो सकता है बुरा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें नफरत करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन प्रेम करना सिखाता है। हमारा पड़ोसी चाहे जैसा भी हो, यदि हम उससे प्रेम करते हैं, उसके प्रति हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। इसका अर्थ है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 12 पद में भी लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। देखिए, बैर से केवल झगड़े होते हैं, लेकिन प्रेम से सारे अपराध ढंप जाते हैं। यदि हमारे प्रति किसी ने गलती किया है और हम उससे झगड़ा करने लगेंगे, तो इससे केवल विवाद होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। परंतु यदि हमारे प्रति किसी ने गलती किया है, लेकिन उसके प्रति हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो हम उनके अपराधों को ढांप देंगे। और लिखा है, बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं और प्रेम से सारे अपराध ढंप जाते हैं। हम अपने विद्रोहियों का, हम अपने दुश्मनों का, हम अपने बुराई करने वालों के अपराधों को ढांप दें। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है, यही प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने खूब मारा, खूब पीटा, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पीठ में जब 39 कोड़े मारे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को लोग गालियां दे रहे थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह मरते वक्त
क्रूस के समय जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को घायल अवस्था में क्रूस पर चढ़ा दिया, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। यही तो प्रेम है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया और उनसे माफ़ी भी नहीं मांगा कि हमने गलती की है, हमें क्षमा कर। ऐसा माफ़ी प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने नहीं मांगा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करते हैं और कहता है कि पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ठीक आज उसी प्रकार से हमारे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम हो, नफ़रत और बैर को अपने हृदय में बिल्कुल जगह ना दें, क्योंकि नफ़रत करना, बैर करना यह शैतान सिखाता है, ये शैतान का स्वभाव है। गालियाँ देना, झूठ बोलना, ये सब शैतान सिखाता है, लेकिन प्रेम करना केवल परमेश्वर सिखाता है। इसलिए परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमारे मन में देता है। जब हम इस बात को रोमियो 5 अध्याय और 5 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर इसलिए पवित्र आत्मा प्रेम के रूप में हमारे मन में डालता है कि हमारे अंदर से केवल प्रेम निकले, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मन से सारी बातें निकलती है। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम की आत्मा को हमारे मन में डाल दिया है कि हमारे मन से किसी के प्रति नफरत ना निकले, किसी के प्रति जलन न निकले, किसी के प्रति द्वेष न निकले, किसी के प्रति बैर न निकले, परंतु केवल प्रेम ही प्रेम निकले, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झनझनाते हुई जहाज हूँ। यदि मैं अच्छी अच्छी बातें करने लगूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं परमेश्वर से सच्चा प्रेम न करूं, इस संसार के लोगों से मैं प्रेम न करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झनझनाते हुई झांझ हूँ। जैसे कि लोग बाहर से कहते तो हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हृदय में, मन में सच्चा प्रेम नहीं होता, केवल होंठ से कई लोग बोलते हैं। तो यदि हम भी ऐसा करते हैं, हम होंठ से किसी को कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, परंतु हमारे हृदय में किसी के प्रति छल है, हमारे हृदय में किसी के प्रति नफरत है, या फिर हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति भी दूरियां हैं, तो हमारा प्रेम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, यदि मैं प्रभु की भविष्यवाणी करूं, आने वाली बातों की भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मतलब स्वप्न के भेद को और भी कई सारे जो भेद हैं उन सब भेदों को मैं समझूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, अर्थात बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं उनको भी मैं अच्छी तरह समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और मेरा विश्वास इतना मजबूत हो कि मैं बड़ी बड़ी परेशानियों को प्रार्थनाओं के द्वारा हटा दूं, बड़ी बड़ी मुसीबतों को प्रार्थनाओं के द्वारा हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो यहाँ पर लिखा है मैं कुछ भी नहीं। परंतु यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, अर्थात हम परमेश्वर से प्रेम तो कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया है, हम उनसे नफरत कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं है। हमारा ज्ञान बेकार है, हमारी भविष्यवाणी बेकार है, हमारा विश्वास बेकार है बिना प्रेम का। फिर 3 पद में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यदि हम अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला देते हैं, अपने देह में परमेश्वर के नाम को गुदवा लेते हैं, जलाने के लिए दे देते हैं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसका अर्थ है
कि हमने धन संपत्ति को तो गरीबों में, कंगालों में बांट दिया, परंतु परमेश्वर के प्रति हैं हमारे हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपने पड़ोसी के प्रति नफरत कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से जल रहे हैं, या हम किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं, या हम अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ तो किया लेकिन परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लागू नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ही तो प्रेम है और हमने तो प्रेम को अपने हृदय में जगह ही नहीं दिया, अपने जीवन में जगह ही नहीं दिया, तो हमने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दिया, तो हमें कोई भी लाभ नहीं है। 4 पद में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 13:4, प्रेम धीरजवंत है। जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, जब जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती है, कठिन कठिन मुसीबतें आती है, दुख आता है, तो जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो धीरजवंत होते हैं। वो हड़बड़ाते नहीं हैं, वो परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते, परंतु परमेश्वर पर धीरज धरते हैं कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। कुछ लोग क्या होते हैं इस संसार में, कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन दुख के समय, कठिन परिस्थितियों के समय अपना धीरज खो देते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं। नहीं, यदि हम दुख और मुसीबत के समय अपना विश्वास और धीरज को खो दे रहे हैं तो हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति झूठा है। यदि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है तो परमेश्वर पर भरोसा भी करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है। मेरे भी जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई है, मैं भी बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरा हूँ और अभी भी मैं कई मुश्किलों के दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं अब धीरज रखता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा परमेश्वर हर एक समस्याओं का हल करता है। तो प्रेम धीरजवंत है, हम हर परिस्थिति में संयम बरतें, हम धैर्य रखें और कृपालु है। परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम कृपालु है। यदि हमारे अंदर सच्चा परमेश्वर है, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम की आत्मा है, तो हम कृपा करेंगे, अपने दुश्मन के ऊपर भी कृपा करेंगे, अपने दुश्मन के प्रति जलेंगे नहीं। रोमियो 12:20 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यही तो प्रेम है। प्रेम कृपा करना सिखाता है, केवल अपने लोगों के प्रति नहीं, परंतु हर एक उन लोगों के प्रति जिनको परमेश्वर ने बनाया है। हम किसी से नफरत न करें, हम सब पर कृपा करें, जहाँ तक हो सके हम सबके साथ भलाई करें। प्रेम डाह नहीं करता, इसका अर्थ है प्रेम कभी किसी के प्रति जलता नहीं। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति जलन है, हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम किसी के प्रति जलता नहीं है, परंतु हमारे अंदर सचमुच परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का प्रेम है, तो हम किसी के प्रति डाह नहीं करेंगे, किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। कई बार हम अपनी बड़ाई करते हैं, नहीं, ये गलत है। केवल परमेश्वर की बड़ाई हो। हम किसी बातों में भी अपनी बड़ाई ना करें कि हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, कि हम ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ या फिर मुझे बहुत ज्ञान है। नहीं, ये झूठा प्रेम है। हम कभी भी अपनी बड़ाई ना करें, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही बड़ाई करें और फूलता नहीं। हमें कभी भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूलना नहीं है। अब कई लोग होते क्या हैं कि अपनी प्रशंसा सुनकर फूल जाते हैं, ये गलत है। हमारी कोई प्रशंसा करता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई यदि हमारे सामने हमारी प्रशंसा कर रहा है, हम वहाँ पर फूल रहे हैं, हम फूल कर कुप्पा हो जा रहे हैं, तो ये गलत है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि हमें अपने कानों में अपनी बड़ाई सुनना अच्छा लग रहा है, ये गलत बात है। देखिए, जो हमारी बड़ाई करेंगे वो हमारे सामने नहीं, परंतु हमारे पीठ पीछे बड़ाई करेंगे। कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो हमारे सामने हमारी बड़ाई करते हैं, परंतु पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। इसलिए हमें अपने सामने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं सुननी चाहिए और हमें अपनी बड़ाई सुनकर फूलना भी नहीं चाहिए। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता।
जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वह अनरीति नहीं चलता, मतलब वो गलत रास्ते पर नहीं चलता, वो केवल परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलता है। यही तो प्रेम है। और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और हम गलत रास्ते को पकड़ लिए हैं। हम शराब पी रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम झूठा है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हम केवल अपनी भलाई चाह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा भला कर, मेरा भला कर। नहीं, हमें सबके प्रति भलाई चाहना है। फिलिपियों 2:4 में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हमें दूसरों के प्रति भी सोचना है कि दूसरों का कैसा भला हो। यदि हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो उसके प्रति हमें जलना नहीं है, बल्कि हमें खुशी होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है। हम चलो पड़ोसी को बधाई देने जाते हैं, परंतु यदि हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है और उसके देखे हम जल रहे हैं तो हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति झूठा है। क्योंकि जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों के प्रति भलाई चाहता है, झुंझलाता नहीं। देखिए, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो कभी भी झुंझलाता नहीं। हो सकता है कोई हमें बुरा कह दे, कोई भला कह दे, कोई मार दे, पीट दे, हमें झुंझलाना नहीं है, हमें बुरा नहीं मानना है, परंतु क्षमा कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, तो हम झुंझला जाते हैं, हम बुरा मानते हैं। नहीं, हमें तो शांत रहना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें क्षमा कर देना चाहिए। यही तो परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। और लिखा है 6 में, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। देखिए, प्रेम में फ़र्क है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ प्रेम करे, कुकर्म करे, तो वो प्रेम झूठा है, वो व्यभिचार प्रेम है। और ऐसा प्रेम कुकर्म करके आनंदित नहीं होता, परंतु परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम सत्य से आनंदित होता है, सत्य मार्ग पर चलने से आनंदित होता है। यदि कोई जवान लड़के और लड़कियां शादी से पहले कुकर्म कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और आनंदित होते हैं, तो उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति झूठा है। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ सच्चा प्रेम कुकर्म से आनंदित बिल्कुल नहीं होता। यदि कोई स्त्री भी अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो उसका भी प्रेम परमेश्वर के प्रति झूठा है, अपने पति के प्रति झूठा है, अपने बच्चों के प्रति झूठा है। क्योंकि सच्चा प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यदि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें सहने की आदत होनी चाहिए। कोई हमें कुछ भी बोल देगा, कोई हमें गाली दे देगा, कोई हमें मार देगा, पीट देगा, कोई हमारी निंदा करेगा, तो हमें सहने की ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी संसार के लोगों ने मारा, पीटा, उसके मुंह पर थूका, उसे कांटों का मुकुट पहनाया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बिना कोई गलती के सारे दुख को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और सब बातों को, सब दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। तो हम भी सारे दुखों को प्रभु यीशु के नाम से सह लें। सब बातों की प्रतीति करता है, हम सब बातों की प्रतीति करें, हम सोचें और समझें कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कई बार हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन जब कुछ बातें आ जाती है तो हम उसे ठीक से समझते नहीं और हम गलत कदम उठा देते हैं। यदि हमारे पास कोई बातें आ रही है या फिर कोई मार्ग आ रहा है, कोई ऐसा काम आ रहा है, तो हम पहले उसे अच्छा से समझें कि ये कार्य सही है कि नहीं है, ये काम सही है कि नहीं है। यदि सही है तो हम परमेश्वर की अगुवाई में करें। यदि उस काम में परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, हमें लगता है कि वो बाइबल के अनुसार गलत है, तो हम उन कामों को ना करें। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हमें आशा है कि एक दिन परमेश्वर आएगा और सबका न्याय करेगा,
सही और गलत हर एक बातों को बताएगा, तो हमें इन बातों को आशा करना चाहिए। इसलिए हमारे पर कोई उंगली उठाए, कोई दोष लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन हर एक बातों को बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम गलतियां नहीं किए रहते हैं, फिर भी कई लोग हम पर दोष लगाते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और हमें भी अपने आप को सही साबित करने के लिए उन पर जोर डालते हैं या फिर उन पर दबाव डालते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दोष लगा रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, उन्हें निंदा करने दीजिए, उन्हें दोष लगाने दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सही और गलत दोनों बातों को जानता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाले समय में सब कुछ को बता देगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हम अपने आप को मनुष्यों के हाथों में नहीं परंतु परमेश्वर के हाथों में सौंपें। सब बातों में धीरज धरता है, तो हम भी हर एक बातों में धीरज धरें। धीरज धरने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में कई बड़ी समस्याएं आएंगी, कई बड़ी मुसीबतें आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि हमारा विश्वास टूट जाएगा या फिर हम असफल हो जाएंगे। नहीं, हमें सब बातों में धीरज धरना है। हर एक बातों को, हर एक कामों को हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। यही तो परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। इसलिए महान परमेश्वर के प्रेम को, महान परमेश्वर के आत्मा को अपने हृदय में जगह दीजिए। किसी से नफरत मत करिए, किसी के प्रति जलिए मत, किसी के प्रति ईर्ष्या मत कीजिए, और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य को करने के लिए अवसर दें, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।